मेरे बच्चों, आज का जो दिन है ये बसंत पंचमी का, ये हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये आध्यात्मिकता से भरा हुआ दिन है, ये प्रकाश का दिन है, ये ज्ञान का दिन है, ये मानवता में मानवता के विकास का दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिशन चलता है शांति कुंज में, जिसकी स्थापना आज के दिन ही, इस बसंत पंचमी के दिन, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनको इसी दिन उनके गुरुजी ने उनके अंतर में ज्ञान दिया। उनके अंदर गुरुजी प्रकाश रूप में आए और सारी व्यवस्था को उन्होंने समझाया, और उन्होंने इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया जो आज करोड़ों व्यक्ति वहाँ से आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। दूसरा, इस बसंत पंचमी के दिन ही ये उमंग और उल्लास का दिन है, ये उमंगों से भरा हुआ दिन है। इसी दिन महात्मा बुद्ध, उनके अंदर भी उस परम शक्ति ने, उस परमेश्वर ने एक ऐसी शक्ति का संचार किया। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, अपने बच्चे को देखा, और उन्होंने महसूस किया इतना महान जीवन। कहते हैं परमपिता परमात्मा के बाद अगर दूसरा नंबर है तो इंसान का है। ये कोई साधारण जीवन नहीं है भाई। इसको प्राप्त करने के लिए देवी और देवता भी तरसते हैं, जो आज हमें मिला हुआ है, लेकिन हमने इसकी कीमत को समझा नहीं, इसकी कदर ना की। ये कौड़ी के भाव बिक रहा है, पशुओं वाला जीवन अख्तियार कर लिया हमने। तो महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं कि इतना महान जीवन क्या केवल दो प्राणियों के लिए है? उनके अंदर संसार में फैली हुई हाहाकार, कुरीतियां, उन सबको देखकर रहा नहीं गया, चले गए। वो आज ही का दिन था, घर से निकल गए। ज्ञान हो गया, परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, बोध हो गया परमेश्वर का, वे बुद्ध हो गए। ये वो दिन है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है जो यहाँ पर मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। ऐसे कार्यक्रम में हमें कभी भी चूक नहीं करनी चाहिए, पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे परिवेश में पहुंचते हैं, ऐसे माहौल में पहुंचते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें आध्यात्मिक लाभ होता है। देखो, ये जो संसार है ये भौतिक जगत है। यहाँ केवल इस शरीर से संबंधित, राजनीति से संबंधित केवल भौतिक जगत है, मैटेरियल वर्ल्ड है, लेकिन हम सबका लक्ष्य तो कुछ और है भाई। गुरुवाणी के अंदर एक बहुत सुंदर बयान आता है, जो हमने बहुत बार पाठ सुने होंगे गुरुवाणी के, जिन्हें कितनी बार पाठ होते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। मानव जीवन क्यों मिला है भाई? भाई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन दी है तेरी वरिया, अवर काय तेरे कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरुवाणी के अंदर बहुत सुंदर बयान आया है। इसके ऊपर हम कितने खरे उतर रहे हैं भाई, ये हम स्वयं जानते हैं। और इसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक और दिव्य हस्ती का मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। संत रामदास जी
उनके अंदर भी इसी दिन परमपिता परमात्मा की संसार की सेवा करने की ये उमंग इस दिन जागी थी। और भी बहुत सारी घटनाएं इस दिन से संबंधित हैं। तो ये दिन विशेष है भाई। आज इस विशेष दिन पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हम भी कोई विशेषता धारण करके उठे यहाँ से, कुछ अपने अंदर नया करने का प्रण ले हैं। देखिए उन संतों ने, उन महात्माओं ने तो प्रण ले लिया और अपने पूरे जीवन को बदल लिया। तो हम भी कुछ प्रण लेकर के उठे। हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जिन दुर्गुणों के कारण आज इंसान नहीं रहा, वो दानव बन गया, उसका जीवन पशुओं से ही बदतर हो गया। केवल भोग इंसान के जीवन का लक्ष्य नहीं है। वाणी के अंदर बयान आता है, भोग विषय और खाना पीना पशुओं में भी होता है, और घट में बैठा परमेश्वर तेरे पाप बीज क्यों बोता है। देखिए सज्जनों, हम सबके अंदर वो परम शक्ति है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। फूल के अंदर खुशबू है, लेकिन नजर नहीं आती है, उसको कोई नकार नहीं सकता। मेहंदी के अंदर लालिमा छुपी हुई है, लेकिन नजर नहीं आती। मेहंदी का हरा पत्ता है, उसके अंदर लाली छुपी हुई है, लेकिन नजर नहीं आती। उसका हम पेस्ट बनाएं, अपने हाथों पर रखें, या बाल सफेद उन पर रखें तो रच जाएंगे। तो मानना पड़ेगा मेहंदी के हरे पत्ते के अंदर लाली छुपी हुई है। इसी प्रकार वो परम शक्ति, वो परमेश्वर इस संसार की रग रग में समाया हुआ है। जैसे यहाँ पर वायु है, नजर नहीं आती, लेकिन है, हम नकार नहीं सकते। इसी प्रकार परमेश्वर पूरे संसार में व्याप रही शक्ति है। तो मैं ये आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हम अपने जीवन को उधर लेकर के चलें। और हमारे भाई जयदेव जी बहुत अच्छे से इस गुरुकुल को, इन छात्राओं को, इन छात्रों को बहुत अच्छे से मैनेज करके लेकर चल रहे हैं। विद्यालय तो बहुत खड़े हैं, मैं देखता हूँ बच्चे नमस्ते करने को तैयार नहीं। बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन बड़ी बिल्डिंगों से काम बनने वाला नहीं है भाई। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो संस्कार युक्त हो, हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा हो। तो आपने एक ऐसा पौधा लगाया है, आप बधाई के पात्र हैं। आपके अंदर परोपकार की भावना है, आपके अंदर आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज इनकी बातों को सुनकर के, क्योंकि इस संसार में सब कुछ है, लेकिन जो परमेश्वर की बात करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। मेरा हृदय आज गदगद है इनकी बातों को सुनकर के, क्योंकि आध्यात्मिकता ही नींव है इंसान के जीवन की। तो आपने एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण किया है, मैं कहूँगा वे माता पिता भी धन्य हैं। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। वे माताएं माता कहलाने की हकदार हैं, जिनकी कोख से कोई भक्त पैदा हो जाए, कोई देशभक्त पैदा हो जाए, कोई संत पैदा हो जाए। अब संत क्या है भाई? संत किसे कहते हैं? केवल दाढ़ी रखा लेने का नाम संत नहीं है, लाल पीले कपड़े पहन लेने का नाम संत नहीं है। अपने आप को शांत करना, अपने आप को साधना, यही संत है। तो आपने बहुत ऊंचा जीवन बनाया है अपना, आपका जो लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तो मैं उस परमपिता परमात्मा से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपका जो लक्ष्य है परमपिता परमात्मा उसको आगे बढ़ाए और आपका नाम संसार में रोशन हो। इन्हीं शब्दों के साथ